कल तक के लिए हूँ। सर ऑफिशियली काम से बाहर गए कोर्ट केस में, तो मेरे पास सब चार्ज है। मैडम, मीडिया का क्वेश्चन था, वर्तमान में वैक्सीन इस महामारी के कारण आम पब्लिक, स्टाफ हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दहशत में रहे हैं। यहाँ के स्टाफ को किसी को कोरोना पॉजिटिव हुए तो कितने समय तक के लिए लिए जानी चाहिए? हमारे यहाँ तो वैसे हम लोग तो पूरा प्रिकॉशन ले ही रहे हैं, कोरोना की सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब काम भी कर रहे हैं। हमारा पूरा अभी ओपन बुक एग्ज़ाम था, उसमें भी हम लोगों ने पूरा उसको फॉलो किया था। लेकिन बस वो तो अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। वो हमारे बाकी भगवान ने सबको बचा लिया था, लेकिन मेरे को ही कोरोना हो गया था। करीब 12 अप्रैल की तारीख 12 अप्रैल को हो गया था। बस वैक्सीनेशन चूँकि था मेरा, तो हॉस्पिटलाइज नहीं होने की नौबत नहीं आई थी, और घर पे ही मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो गए थे। वैक्सीन का भी दोनों डोज? जी, पूरे स्टाफ का डबल डोज हो चुका है। तो इस संस्थान में कितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं और कितने उनका टाइमिंग के हैं? गवर्नमेंट कॉलेज नरेला में 3 कोर्सेज संचालित हैं। BA है, BCom है और BCA है। और BCA पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में, BCA हमारे ही कॉलेज में। एनी क्वेश्चन है? वर्तमान में BCA में कितने छात्र छात्राएं होंगी अभी? 33 सीट्स हैं हमारी, तो लगभग 80% सीट ही हमारी अभी भरी हुई है। और ये नई अभी इस साल हम लोग और कॉलेज चलो अभियान में हम लोग थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, एडमिशन लें। और बाकी तो हमको आर्ट्स और कॉमर्स में तो सीटें बढ़ानी पड़ती हैं। जैसे कॉमर्स में 88 सीट है, लेकिन हमको 120-125 तक जाना पड़ता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आते हैं और हम लोग सीट को 10%, 15% जैसा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, वैसे हम लोग सीट को बढ़ाते हैं। तो फिलहाल जो स्टार्टिंग स्टेज में तो कॉमर्स में 88 सीट है, और आर्ट्स में 96 सीट है, और BCA में 33 सीट है, जिस पे अभी हम लोग को ये जो प्रक्रिया कल से शुरू हुई है, तो इस पे हमको एडमिशन फर्स्ट ईयर में बच्चों को लेना है। अभी कुल कितने छात्र छात्राएं होंगे हमारे महाविद्यालय में? लगभग 665 बच्चे हैं जी। 665 छात्र छात्राओं के लिए इस महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। क्या बिल्डिंग जो है, भवन जो है, पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं कहेंगे, इसीलिए नई बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और एक से 2 साल में तैयार हो जाएगी। लेकिन ये कम्युनिटी हॉल है, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोगों ने टाइम टेबल ऐसे सेट किया हुआ है, क्योंकि बच्चे 1 साल से नहीं आ रहे हैं, मार्च से, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अपने अपने रूम में बैठ के सारे टीचर्स जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी कोरोना काल में तो दिक्कत नहीं आ रही है क्लासेस की। वैसे जगह की तो बहुत ज़्यादा कमी है। उससे पहले जब बच्चे रहते थे तो बहुत थोड़ा सा हमको टाइम टेबल अपना बढ़ाना पड़ता था। 9:30 से स्टार्ट करके हमको 5:30 तक अपना टाइम टेबल ले लेना पड़ता था। मीडिया के माध्यम से भवन का जल्दी निर्माण हो, छात्र छात्राओं को अच्छी व्यवस्था मिल सके, कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्डिंग अगर हमारी अपनी होगी तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अप्रोच भी अच्छा नहीं है। लड़कियां खास करके जो गर्ल्स हैं बेचारी बहुत परेशान होती हैं आने, उनके पास गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे हमारे कॉलेज में लोकेलिटी के हिसाब से ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हमारी नई बिल्डिंग में अगर ये कॉलेज हमारा जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चे ज़्यादा सुविधापूर्ण तरीके से अपनी एजुकेशन ले सकेंगे। टीचिंग स्टाफ को भी आराम होगा, सभी स्टाफ को भी आराम होगा, प्लस बच्चों को भी अदर एक्टिविटीज़ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने का बच्चों को अच्छे से मौका मिल पाएगा। जो यहाँ पॉसिबल, हमारा स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास, लाइब्रेरी बहुत अच्छी हमारे पास, बच्चों के लिए रीडिंग रूम नहीं है हमारे पास, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, NSS रूम नहीं है, विवेकानंद का रूम नहीं है हमारे पास, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी जब हम अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। वर्तमान में एडमिशन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। छात्र छात्राओं के लिए जो क्या कुछ विशेष है हमारे महाविद्यालय में, मीडिया जानना चाहती है? विशेष तो ये है कि विशेषताओं को जानना चाहती है मीडिया। आसपास के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनको सहूलियत हो गई, बच्चों को यहीं पास में कॉलेज मिल गया इस एरिया में। इधर क्या कोई सरकारी कॉलेज था नहीं, तो उनको दूर जाना पड़ता था। मतलब जो शासन की तरफ से व्यवस्थाएं दी जाती हैं बच्चों के लिए, चूंकि अभी एक सीमित भवन में इसका संचालन हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं? व्यवस्थाएं तो क्या, अभी उतने बच्चे एडमिशन कर रहे हैं, उतनी व्यवस्था है अपने पास की बैठक व्यवस्था है, उसी हिसाब से। मतलब आपने बताया 3 पाठ्यक्रम को संचालन इस महाविद्यालय से हो रहा है, BA, BCom और BCA। कुल कितने छात्र होंगे इस वर्ष में? 665 करीब इस वर्ष में। और अभी और एडमिशन प्रक्रिया चालू है? हाँ, अभी तक टोटल ये 600 सबके मिला के 665। तो क्या भवन उसके लिए इतना
पर्याप्त है? हाँ, BCA क्लासेस- में तो वैसे अभी कम बच्चे हैं। जो क्लासेस B.Com में का है तो- संचालन हो रहा है, हाँ, उसमें हो जाता है। तो पर्याप्त अभी है? तो क्लासें लग भी नहीं रही वैसे ही, तो घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई। मतलब साथ ही मीडिया का एक सवाल और था आपसे कि यहाँ खेल मैदान नहीं है, बच्चों के लिए कोई भी और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, हाँ। तो इसका कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आप शासन प्रशासन का इस वक्त? अभी तो क्या था, अभी नई बिल्डिंग है तो व्यवस्थाएं हो गई, चल रही है अभी काम चलाओ। फिर नई बिल्डिंग बन रही तो वहाँ सब पूरी व्यवस्थाएं हैं। 10 एकड़ जमीन में बन रहा है, काफी अच्छा बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका? संतोष कुमार सक्सेना, मुख्य शासकीय महाविद्यालय नारायण।